गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखेंगे। तो पहला पैराग्राफ, भारत में 15 अगस्त बहुत उत्साह और गौरव के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। तब से हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो भारत जो है हमारा देश, इसमें 15 अगस्त जो है उसको हम बहुत उत्साह और बहुत गौरव के साथ मनाते हैं, बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी उससे आज़ाद हुआ था। इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष के बाद भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ का अर्थ है कि भारत जो था उसे अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान देनी पड़ी थी। इस प्रकार हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहुत कठिन संघर्ष किया था अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो इस प्रकार तब से लेकर आज तक हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में अवकाश रहता है। इसके साथ ही सभी स्कूल और कॉलेज में तिरंगा फहराया जाता है। तो 15 अगस्त के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, माने हमारा तिरंगा लहराते हैं। इस दिन जितने भी सरकारी कार्यालय है जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, सब में अवकाश माने छुट्टी रहती है। इसके साथ ही सभी स्कूल और कॉलेज में भी तिरंगा फहराया जाता है। इसके साथ ही कई स्कूल और कॉलेज में निबंध, कविता, भाषण, नाटक आदि कई प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 वर्ष की गुलामी के पश्चात हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो 15 अगस्त के दिन कई स्कूल कॉलेज में निबंध, कविता, भाषण, नाटक, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 जो है हमारे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है, क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेजों की 200 साल पुरानी गुलामी से आज़ादी मिली थी। अब हम लोग चौथा पैराग्राफ, स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसके एक दिन पहले भारत के राष्ट्रपति देश के समक्ष संबोधित करते हैं, जिसमें रेडियो के साथ कई टीवी चैनल्स में दिखाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हर वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। तो इसका अर्थ है स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है, माने नेशनल हॉलीडे होता है हमारे देश में। पूरा देश जो है उसकी छुट्टी होती है। 15 अगस्त के एक दिन पहले हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो पूरे देश के नाम टीवी चैनल जो है हमारा जो नेशनल टीवी चैनल है उसमें और रेडियो में हमारे देश के नाम संबोधन करते हैं, देश को संबोधित करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे प्रधानमंत्री है वो लाल किले पर तिरंगा लहराते हैं। लास्ट पैराग्राफ, तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है और 21 बार गोलियां चलाकर सलामी भी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बल और सैनिक बल और एनसीसी कैडेट परेड करते हैं। इस दिन लाल किला से टीवी के डीडी नेशनल चैनल और ऑल इंडिया रेडियो में सीधा प्रसारण किया जाता है। इसका मतलब है कि जब तिरंगा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो उसके साथ में उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 बार गोलियां चलाकर
जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और जितने भी हमारे सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उन सबको श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद जो हमारे शस्त्र बल हैं, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बल हैं और एनसीसी कैडेट्स हैं, वो परेड करते हैं राजपथ पे। और इस दिन लाल किले से जो टीवी के डीडी नेशनल चैनल है और ऑल इंडिया रेडियो है, वहाँ पे इस परेड का सीधा प्रसारण किया जाता है। तो इस प्रकार यह हमारा निबंध जो है यहाँ पूरा होता है। ये निबंध आपको सुंदर अक्षरों में आपकी नोटबुक में लिखना है और इसे याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले व्याकरण के पाठ के साथ।